हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूं, इनफैक्ट ये कहूंगा कि वाइवा क्वेश्चंस की सीरीज में आज है क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। अगर आपने फ्लेमिंगो का टॉपिक चूज किया है, चैप्टर नंबर 5 और इंडिगो चैप्टर के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की फॉर्म में तो नहीं, बट वो क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आपसे वाइवा में 100% पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। तो यहाँ जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए वो क्या है, ये सब कोर्स हम कहेंगे व्हाट इज इंडिगो। क्योंकि देखिए मैं डायरेक्ट आपसे पूछूंगा, जो आपसे टीचर पूछ सकता है। तो इंडिगो क्या है? इंडिगो एक डीप कलर ब्लू एज वेल एज टू सम वेरिएंट्स ऑफ अल्ट्रा मैरीन है और बेस्ड ऑन द एंशिएंट डाई ऑफ द सेम नेम। अब ये मैंने वैसे लॉजिकल आंसर दिया है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी दे सकते हैं कि इट्स अ ब्लू कलर सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू गिव ब्लू कलर टू क्लॉथ्स। थोड़ा सा ब्लूइश कलर, ब्लूइश शेड देने के लिए क्लोथ्स को इसको यूज किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन 2 है, नेम गांधी जी ब्रिटिश डिसाइपल। गांधी जी के ब्रिटिश डिसाइपल का आपको नाम बताना है। डिसाइपल क्या होता है? जो उनका जो शिष्य रहा है। तो यहाँ पर जो राइट नेम है वो CF एंड्रयूज यानी चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज है। वेयर इज चंपारण? क्वेश्चन 3 है, चंपारण कहां पर है? चंपारण इज इन एक डिस्ट्रिक्ट है इन बिहार में, नॉर्थ वेस्टर्न बिहार के अंदर। ऐसे क्वेश्चन 4 है, व्हाट मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी। ऐसी क्या चीज है जो हम कहेंगे गांधी जी के अगेंस्ट केस ड्रॉप करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को सोचना पड़ा? तो यहां जो राइट आंसर जाता है वो क्या है? ये सपोर्ट हम कहेंगे कि आफ्टर रियलाइजिंग द सपोर्ट ऑफ द मासेस ही हैड, कि गांधी जी के पास इतनी सॉलिड सपोर्ट थी कि गवर्नर को लगा यार इनके साथ पंगा लेना यानी मुसीबत मोल लेने वाली बात हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना केस को ड्रॉप कर दिया जाए। तो यहां जो राइट आंसर मैंने ये दिया, आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, जो आपने फाइल में कंटेंट लिखा है उसके अकॉर्डिंग भी चलेगा। क्वेश्चन 5 है, हाउ डिड गांधी जी बिगिन हिज मिशन इन चंपारण। गांधी जी ने अपना चंपारण में मिशन कैसे स्टार्ट किया? तो यहां पर देखिए पहले उन्होंने विजिट कहां किया, ये कुछ एक ऐसी क्वेश्चन यहां पर भी बन सकता है कि पहले कहां विजिट किया। सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, और वहां पर उन्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ऐसे फिर इसके बाद वो जाते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास, टेरहुड डिवीजन के, लेकिन वहां से भी उन्हें किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, कोई रिस्पांस नहीं मिलता। सो ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी जो कैपिटल है। अब मोतीहारी क्या है? कैपिटल टू चंपारण। तो एक ही आंसर के अंदर आपको मैंने 3 क्वेश्चन और बना के दे दिए। पहले कहां विजिट किया, फिर कहां गए और फिर उसके बाद कहां विजिट किया, यानी मोतीहारी का डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। ऐसे क्वेश्चन 6 है मेरा, व्हाट डज गांधी जी मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। अब किसी भी पर्सन के लिए देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज क्या हो सकती है, यानी कंफ्यूजन कहां रही, क्या उन्होंने ऐसा किया। तो यहां गांधी जी के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज है वो इस बात को लेकर थी कि क्या मैं लॉ अबाइडर बनूं या फिर ब्रेक द लॉ या कानून को तोड़ दूं। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर लॉ अबाइडर बनता हूं तो जो मुझे अथॉरिटी कहेगी मैं वही करूंगा, मैं छोड़कर चला जाऊंगा चंपारण को। और अगर कानून को तोड़ देता हूं या अपने मन की आवाज को सुनता हूं तो वो ये कहती है कि मुझे उन लोगों का सहारा बनना है जिनका सहारा कोई नहीं है, यानी पुअर पीजेंट्स की हेल्प करनी है। तो यहां जो राइट आंसर मैंने आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उन्होंने वहां पर अपनी जो मन की आवाज को सुना। अब ऐसे क्वेश्चन 7 है, व्हाट लेसन डिड द इंडियंस लर्न थ्रू द चंपारण एपिसोड। अब चंपारण एपिसोड से इंडियन को कौन सा लेसन जो है सीखने को मिला? यहाँ जो राइट आंसर मैंने वैसे दिया सेल्फ रिलायंट, बट उसके अलावा भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आ जाती है उनमें, और सबसे बड़ी बात है दे अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ यूनिटी। यानी ये देखिए इसी से कनेक्टेड हो सकता है, आपका टीचर जो है ना वो आंसर रॉन्ग नहीं देगा। ऐसे क्वेश्चन 8 हम कहेंगे, What was responsible for the distress of the large number of poor peasants? अब जो poor peasants हैं वो disappointed से हैं, वो किस बात को लेकर disappointed हैं? तो यहां हम कहेंगे जो कल्टीवेशन, ये कहेंगे कल्टीवेशन है इंडिगो की, वो अनवाइबल हो जाती है फार्मर्स के लिए। अनवाइबल क्या होता है? प्रैक्टिस में नहीं है। अब रीजन क्या है कि देखो ब्रिटिश ने तो डिसाइड कर लिया कि हमें क्या लेना है, हमें लेना है सिंथेटिक इंडिगो। जो किसने डेवलप किया है? वो जर्मन ने डेवलप किया है। तो जर्मन वाला अगर इंडिगो लेंगे तो इंडियन की डिमांड जो है ऑलरेडी कम हो जाएगी इसमें। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी कि अब इंडियन फार्मर्स को लगा कि हम इंडिगो की प्लांटेशन करें या ना करें। दैट वाज अ बिग क्वेश्चन। ऐसी क्वेश्चन 9 हमारा चलता है, नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी। ऑथर कौन है स्टोरी के? तो यहां जो राइट आंसर है वो है लुइस फिशर, और लुइस फिशर ही जो है वो नरेटर भी है। तो नरेटर भी पूछा जा सकता है आपसे, ऑथर भी पूछा जा सकता है।
It was an extraordinary thing in those days. What does extraordinary thing mean here? Extraordinary thing उन दिनों की कब की बात हो रही है? दो क्वेश्चन यहां ऐड हो गए। उन दिनों का मतलब है जब आप ब्रिटिश रूल के अंडर हैं, और सेकंड बात आप इंडिपेंडेंट यानी आजाद नहीं है, और सेकंड बात क्या हो जाती है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब है कुछ ऐसा काम करना जो कि अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल जाता है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किन्होंने किया था? जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कृपलानी या प्रोफेसर मलकानी जो है, जिन्होंने गांधी जी की हेल्प की। जैसे प्रोफेसर मलकानी है, उन्होंने गांधी जी को शेल्टर दिया। इट वॉज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। ऐसी क्वेश्चन 11 है, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। व्हाट डज दिस मीन? गांधी जी कहते हैं कि चंपारण की बैटल हमने जीत ली। अब इसका क्या मतलब है? आप एक बात सोच के देखिए कि गांधी जी जब इतनी प्रॉब्लम में थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो बहुत सारे कंफ्यूजन क्वेश्चंस। अब वो कहते हैं कि बैटल मैंने जीत ली। कैसे जीती? वो एक्चुअल में इसलिए जीत ली उन्होंने, जब पूरे के पूरे जो लॉयर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी सपोर्ट करने के लिए उनके पास रेडी हैं। कहते हैं कि चलो ठीक है, गांधी जी अगर आपको जेल हो भी जाती है तो वी विल बी देयर टू सपोर्ट यू। तो इसलिए वो कहते हैं कि बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। और इसका सिंपल मीनिंग ले तो द पीजेंट्स ऑफ चंपारण वर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश। अब इसलिए भी वो कहते हैं कि देखो, जो ब्रिटिश का डर है वो पीजेंट्स के मन से थोड़ा सा निकल चुका है। ऐसे क्वेश्चन 12 है, व्हाई वाज गांधी अगेंस्ट टेकिंग हेल्प फ्रॉम चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज। चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज जो हमने पूछा है कौन थे, पहले क्वेश्चन आया तो वो है गांधी जी के डिसाइपल। तो वो उनसे हेल्प लेने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा क्यों रहे हैं? क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि ये जो फाइट है वो किसकी है? इंडियंस की फाइट है, एंड इंडियंस मस्ट मूव अहेड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ब्रिटिशर इन दिस कोज, एंड दैट्स व्हाई ही वांटेड टू टेक, in fact he कहेंगे he didn't want to take help from any of the Britisher and he wanted the Indians to take the step accordingly या according to their own will। वो कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से करें, वो ज्यादा बेटर है, ना कि किसी ब्रिटिशर की हेल्प लेके, सपोर्ट लेके इस काज यानी इस कारण जो काम के लिए आप आगे बढ़े। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहां पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो विल नॉट बी वाइबल। इसका रीजन क्या है? अब देखो वही क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के यहां पर आ जाता है कि इंडिगो की जो कल्टीवेशन है वाइबल इसलिए रहेगी। तो उसका रीजन क्या है कि जर्मन ने बड़ा अच्छा सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है, इस वजह से। सिंथेटिक इंडिगो क्या होता है एक्चुअल में? वो होता है केमिकल वाला इंडिगो। जब आप केमिकल यूज करके हाई क्वालिटी का इंडिगो डेवलप कर लेंगे और साथ में उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है थोड़ी सी। तो इसलिए जो है ब्रिटिशर को लगा कि हमें ये वाला इंडिगो ना लेके जर्मन वाला इंडिगो ले लेना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 14 है, नेम एन आश्रम इन सेवाग्राम, जो कि मेमोरियल है गांधी जी की लाइफ का सेंट्रल इंडिया में। तो आपको उस स्टेट का नाम बताना है। इसका मतलब क्या है कि जो सेवाग्राम कहां पर, किस स्टेट के अंदर पड़ता है? तो यहां जो स्टेट यहां मेंशन की गई वो है महाराष्ट्र। क्वेश्चन 15 है, नेम द पीजेंट हु हैड कम टू अप्राइज गांधी जी अबाउट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द फार्मर। अब देखिए उस किसान का नाम बताइए जो गांधी जी को अप्राइज करने आया था। अप्राइज क्या होता है? अफर्म करने, टेल माने बताने के लिए, जो भी डिफिकल्टीज फार्मर्स को आ रही थी उनके बारे में बताने के लिए आया था। तो वो एक्चुअल में उसका नाम है राजकुमार शुक्ला। अब आप मुझे बताइए कि इसी जो चैप्टर की एक और वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट ऐसा है, किसी भी सब्जेक्ट को, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को लेकर, अगर आप बीएसटी में या अकाउंट्स में अगर आपका कोई टॉपिक है, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी देता हूं। हर वीडियो में ऑलमोस्ट आपके साथ शेयर करता हूं। विदाउट एनी हेजिटेशन यू जस्ट लुक एट द व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे अपना कंटेंट, अपना टॉपिक वहां शेयर कीजिए। कोई चैप्टर के अंदर हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में आपको लगता है टॉपिक आपको क्लियर नहीं, मैं उस टॉपिक की एक पर्सनल वीडियो आपके लिए बना के आपको शेयर कर दूंगा। So I wish you all the very best. Thank you very much and have a very nice day.